हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वरुण अवस्थी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमें कुछ अब मैंने आपको बताया था कि हमें क्यों कुछ ही कंपनी अपने लिए शॉर्ट लिस्ट से सिलेक्ट करनी चाहिए जिसके प्लेसमेंट प्रोसेस में हमें बैठना होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिक्वायरमेंट्स, रिसर्च और कैसे अपडेटेड रहना चाहिए कंपनी के लिए और क्यों अपडेटेड रहना चाहिए कंपनी के लिए। तो जैसे हमने अपने लिए कुछ कंपनी सिलेक्ट कर ली, जैसे मैंने एक या दो कंपनी अपने लिए सिलेक्ट कर ली जिसमें मेरे को बैठना है, जो मेरे डोमेन से और मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ठीक बैठ रही हैं मतलब। तो अब उस कंपनी का जो मैंने सिलेक्ट की उसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में हमें जानना है कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं कंपनी की एज ए कैंडिडेट से, एक कैंडिडेट से। तो रिक्वायरमेंट हो सकती है हमें डोमेन, किस डोमेन में उनको वर्क करती है कंपनी, तो कैसे कैंडिडेट चाहिए उनको। पाइथन में वर्क करती है, क्लाउड में वर्क करती है, साइबर सिक्योरिटी में वर्क करती है, नेटवर्किंग में वर्क करती है या जावा में वर्क करती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमने कंपनी अब सिलेक्ट की है कुछ, तो वो हमारे डोमेन में ही होगी, तभी हमने सिलेक्ट की है। तो रिक्वायरमेंट में डोमेन में भी हमें देखना पड़ेगा कि डोमेन में कोई स्पेसिफिक चीज़ मेंशन तो नहीं की है कि हमें इस डोमेन से ये वाली चीज़ जो है वो उस पर काम करती है। साथ ही साथ जो कंपनी ने स्किल्स मेंशन किए होंगे कैंडिडेट के लिए, वो स्किल्स हमें चेक करने हैं रिक्वायरमेंट्स में। और जो क्राइटेरिया होगा, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह होगा, वो हमें रिक्वायरमेंट्स में देखना है। अब जो रिक्वायरमेंट्स है वो अपार्ट फ्रॉम दिस रिक्वायरमेंट हम और रिसर्च कैसे करें। तो रिसर्च कर सकते हैं हम, जो नोटिफिकेशन आई होगी कंपनी की हम उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सेकेंडली, हम अपने जो सीनियर्स होते हैं और एलुमिनी जो इंटरेक्शन होती है कॉलेजेस में, हम उसमें पार्ट लेके हम उधर से नॉलेज गेन कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी बेस्ट है, कौन सी कंपनी के लिए हमें रेडी रहना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए। और अगर जो कंपनी हमने सेलेक्ट की है इसके लिए हम कैसे प्रिपेयर करें। और साथ ही साथ जो हमारे प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो हर कॉलेज में प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर होते हैं या टीचर होते हैं, उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए इस मामले में। और हम जैसे हमने कोई कंपनी सेलेक्ट कर ली, तो सबसे इजी वे है उस कंपनी के बारे में, उस प्लेसमेंट प्रोसेस के बारे में रिसर्च करने का कि लिंक्डइन में जैसे आपने प्रोफाइल बनाई है तो उसमें कनेक्ट करें जो आपके सीनियर या कोई भी मतलब कैंडिडेट होगा जो उस फर्म में काम करता होगा, उनसे कनेक्ट करें, उनसे पूछें, उनसे गाइडेंस लें। रिसर्च में ये भी एक इम्पोर्टेंट तरीके से हेल्प कर सकता है। साथ ही साथ जो कंपनी के जो पीपीटी होती है, जो प्रेजेंटेशन होती है अपनी कंपनी की, उसको कभी मिस ना करें, उसको अटेंड करें। क्योंकि आपने देखा होगा नोटिफिकेशन में एज ए प्लेसमेंट प्रोसेस का ही पार्ट होता है पीपीटी। तो जो कंपनी पीपीटी जब प्रेजेंट करती है तो उसमें कंपनी अपने बारे में डिटेल में बताती है, प्रोसेस के बारे में डिटेल में बताती है, जो कि आपको आगे पूरे प्लेसमेंट प्रोसेस में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपको पहले से ही नॉलेज होगा उस चीज़ के बारे में। साथ ही साथ ये एक और तरीके से हेल्प कर सकती है, जैसे आपका एचआर हुआ, तो एचआर में कंपनी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकती है कंपनी से रिलेटेड। तो अगर आपने प्रेजेंटेशन लगाई होगी, अगर आपने रिसर्च अच्छी की होगी, तो आपको हेल्प होगा एचआर के लिए भी, आप आंसर कर पाएंगे। और अगर आपको कुछ इन सब मीडियम से कुछ भी मीडियम नहीं मिल रहा है रिसर्च करने का, तो सबसे इजी मीडियम है यूट्यूब एंड गूगल। आप कंपनी के बारे में गूगल कर सकते हैं, उसके रिक्वायरमेंट और उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। आप साथ ही साथ आप यूट्यूब में काफ़ी बंदों ने अपनी वीडियोस डाली होती हैं, तो आप उनसे भी मतलब उनकी वीडियो देख के भी रिसर्च कर सकते हैं। और अब हमेशा हमें एक और की पॉइंट है कि हमेशा हमें जो कंपनी का प्रोसेस चला है उसके बारे में अपडेट रहना चाहिए, क्योंकि हमें कभी भी कोई नोटिफिकेशन और ईमेल कंपनी से जो आई हो ड्यूरिंग द प्लेसमेंट प्रोसेस कभी मिस नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है, जैसे कंपनी ने अपनी नोटिफिकेशन में मेंशन किया होता है, पर कुछ रीजंस की वजह से कंपनी एंड पॉइंट में कुछ अल्टरेशन भी करती है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अगर कंपनी आपको बोलती है कि आपके 2 टेक्निकल राउंड होंगे, पर अगर आपको बीच में एक नोटिफिकेशन भी आ सकती है कि डायरेक्ट टेक्निकल प्लस एचआर एक ही राउंड कंडक्ट करेगी कंपनी। तो हमेशा अपडेटेड रहें ताकि एंड मोमेंट में आप कंफ्यूज ना हो।
आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये कुछ की पॉइंट हैं। आपको रिक्वायरमेंट देखनी है उसके कंपनी के बारे में और रिक्वायरमेंट के बारे में रिसर्च करनी है और हमेशा अपडेटेड रहना है जब प्लेसमेंट प्रोसेस चली हो। अपनी मेल्स और मैसेज रेगुलरली चेक करते रहें। साथ ही साथ इस चीज़ का अगर मैं आपको बेनिफिट बताऊं तो बेनिफिट ये होगा कि जब आपको उस कंपनी की रिक्वायरमेंट्स पता होंगी, उसके बारे में आपने रिसर्च की होगी अच्छे से, और जब आप अपडेट रहेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी और आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे। जब आप आंसर भी करेंगे तब भी आप जो आंसर करेंगे, सॉल्यूशन मतलब जो आप प्रोवाइड करेंगे वो एक कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ एक आपकी अच्छी वेल प्रिपेयर्ड तैयारी होगी। तो अगर बाय एनी चांस अगर आपके साथ मतलब ऐसा कोई अनहोनी नहीं होगी जो मतलब हो सकती थी अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया होता तो इसीलिए रिक्वायरमेंट्स पढ़ना और उस कंपनी के बारे में रिसर्च करना और हमेशा अपडेटेड रहना इसलिए इम्पोर्टेंट है। सो दिस इज़ फॉर द वीडियो। थैंक यू गाइस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल and thank you. And if you have any of your doubts regarding the placement process, या फिर आपको कोई डाउट है कंपनी से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारी जो ऑफिशियल मेल आईडी है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।